नमस्कार। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 16 मई 2022 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि 16 मई को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। और बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, तो यहाँ पे इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। नॉर्मली सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना होता। लेकिन जब भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो आपको सूतक काल भी नहीं मानना है। और हाँ देखिए, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है कि जब भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ग्रहण लगता है वहीं पे उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो आपको चिंता नहीं करना कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ उपाय बताऊँगी कि आपको क्या करना है। बाकी सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहण का समय क्या होगा, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो देखिए, जो 16 मई को ग्रहण लगने वाला है वो सुबह 8:59 से लेकर 10:23 तक लगेगा। तो देखिए, जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय भारत में सुबह का टाइम रहेगा, और जिस अन्य देशों में ग्रहण लगेंगे वहाँ पे रात का समय हो रहा होगा। तो जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्रहण दिखाई देगा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। मतलब ये है कि यह ग्रहण इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, कीनिया, सूडान और इथियोपिया में नज़र आएगा। तो देखिए, अगर आप भारत में रहते हो या फिर भारत के आसपास के देश में रहते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप गर्भवती हैं तो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर रहेगा कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो जाए, तो मुझे ग्रहण में क्या क्या उपाय करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बातें कही जाती हैं वो ये कि ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रहण लगने से पहले ही आपको खाने में और पीने के पानी में तुलसी का पत्ता रख देना है। इससे ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके खाने में और आपके पीने के पानी में नहीं पड़ता। आपका खाना बिल्कुल शुद्ध रहता है और आप उसको बहुत ही आराम से खा सकती हैं। ग्रहण के दौरान खाना चाहें तो ग्रहण के दौरान खा सकते हैं, ग्रहण के बाद चाहें तो ग्रहण के बाद खा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात कही जाती है वो ये कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकती हैं, क्योंकि अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप आराम से अपने घर के अंदर रहिए। लेकिन काम है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ एक कच्चा नारियल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कच्चा नारियल साथ में रखने से गर्भवती महिला पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा काम ये करना है कि अपने शरीर को अच्छे से ढक लीजिए, यानी कि लगते हुए ग्रहण को आपको नहीं देखना है। वैसे तो भारत में दिखाई नहीं देगा तो ग्रहण वैसे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से अपने शरीर को ढक लीजिए। सर पे कुछ दुपट्टा रख लीजिए, आंखों में आप चश्मा पहन सकते हैं, अच्छे से अपने अंग को ढक के फिर बाहर निकलिए। तो ऐसे में ग्रहण का प्रभाव आपके बच्चे पे नहीं पड़ता है। और ऐसा भी माना जाता है कि आप अपने पेट पे अगर गेरू लेप लेते हैं तो ऐसे में भी ग्रहण का प्रभाव आपके बच्चे पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और गेरू लेप के जाएंगे, लोग वह क्या सोचेंगे, क्या हो गया है ना। लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप गेरू भी लेप सकती हैं। इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि आप ना अपने नाप का एक धागा नाप लो। कोई सा भी रंग का आप ले सकते हैं, खासतौर से ब्लैक कलर का आप एक धागा ले लीजिए। उसको आपको क्या करना है कि सर से लेकर पैर तक नापना है और उसको आपको एक कील में या फिर कहीं भी टांग देना है। और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उस धागे को फेंक दीजिए। इससे भी ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब ये है कि वैसे तो आपको घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जाना पड़े तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। और आप देखिए, पुराने ज़माने में क्या था कि बाथरूम घर से बाहर, किचन घर से बाहर, सब कुछ घर से बाहर होता था, इसलिए महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बाथरूम आपके घर के अंदर है, किचन आपके घर के अंदर है, तो आप आराम से बाथरूम भी जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाथरूम नहीं जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो महिलाओं को वैसे भी बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, और लास्ट के महीने में तो महिलाओं को दस्त की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगी, कैसे अपने यूरिन को, अपने दस्त को रोकोगे? जाना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए बाथरूम में जाइए और बिना किसी टेंशन के जाइए। और हाँ देखिए, पुराने ज़माने में या फिर अभी भी चूल्हा छूने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हम चूल्हा को मतलब कि अग्नि को देव मानते हैं, क्योंकि
कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान देवताओं को तंग नहीं करना चाहिए। तो अग्नि भी हमारे देवता होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चूल्हा नहीं छूना चाहिए। तो आप चाहें तो चूल्हा मत छूइए, पहले अपना खाना पीना बना के रख लीजिए और ग्रहण के दौरान कोई भी आप खाना पीने का काम मत कीजिए। और हाँ देखिए, खाने पीने से याद आया कि आपको चाकू छुरी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाकू छुरी का इस्तेमाल करने से बच्चे के अंग कट सकते हैं। या फिर आपको पेन पेंसिल सुई का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको इस समय नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना पीना ही है, मतलब कि आपको एप्पल खाना है, तो अपने हस्बैंड से या फिर किसी और से कटवा लीजिए, उसके बाद आप उसको खाइए, खुद से मत काटिए। इसके बाद ये कही जाती है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बुरा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो हमें वैसे भी करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें वैसे कीजिए। और ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को एक जगह आराम से बैठ जाना चाहिए, अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आसपास पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनती है, जो कि आपके बच्चे को सुरक्षित करती है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, आपको भजन नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मोबाइल में भी आप भजन लगा सकते हैं, मंत्र लगा सकते हैं, कान में हेडफोन लगा के आराम से ध्यान वाले मुद्रा में बैठ के सुन सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ देखिए, मॉर्निंग के टाइम में ग्रहण लगने वाला है, तो इस समय आपको सोना वैसे भी नहीं है, क्योंकि 8:59 से लगेगा। तो उस समय कौन सोता है? कोई भी नहीं सोता। तो आप यही करिए कि आराम से जगिए। और ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान घर के काम नहीं करने चाहिए। तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए अपने घर के काम मत कीजिए, पहले ही कर लीजिए। पहले ही आप नहा धो लो, जो भी आपको करना है पहले ही कर लो। और ग्रहण के दौरान आराम से आप बैठिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। और हाँ देखो, ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको रिलेशन नहीं बनाना है, तो इस समय वैसे भी आप रिलेशन नहीं बनाएंगी। और ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को सीधे पैर करके बैठना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबल तो होता नहीं है कि आप इतने देर तक सीधे हाथ पैर करके बैठ जाओगे या फिर चलोगे नहीं। चलना भी पड़ता है, हाथ पैर को मोड़ना भी पड़ता है। सीधे ऐसे करके कैसे बैठ जाओगे? आप नहीं बैठ पाओगे ना। तो इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिथ है। और आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि अगर आप इतने देर तक अपने हाथ पैर को सीधा करके बैठोगे तो नॉर्मल सी बात है कि अकड़न हो जाएगी, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मत करना, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को टीवी नहीं देखना चाहिए और ग्रहण को लगते भी नहीं देखना चाहिए। और आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो आप यही कीजिए कि ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल मत कीजिए, ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ सुनने के लिए कर लीजिए, देखने के लिए मत कीजिए, है ना। तो आपको यही कुछ चीज़ें करनी है, तो इससे आप पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी ग्रहण खत्म होने के बाद दान वगैरह कर दीजिए, तो इससे भी आपको पुण्य मिल जाता है और ग्रहण का प्रभाव कट जाता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।